मंत्र योग या जप योग के चमत्कार के संबंध में शास्त्रों में ढेर सारे उल्लेख मिलते हैं। वेदों में उल्लेख है कि विशेष प्रकार के मंत्रों से विशेष तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि मंत्रों में अथाह शक्ति होती है। मंत्रों में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अल्फा वेव्स कहते हैं। मंत्र का यह शब्द 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड में होता है और यह ध्वनि तरंग व्यक्ति की एकाग्रता में भी उत्पन्न होती है। इन शब्दों से जो बनता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों के जप करने से व्यक्ति के भीतर जो ध्वनि तरंग वाली शक्ति उत्पन्न होती है उसे ही जप योग या मंत्र योग कहते हैं। कल युग में होने का एक ही फायदा है कि हम मंत्र जप कर बड़े बड़े तप अनुष्ठान का लाभ पा सकते हैं। मंत्र अगर गुरु ने दीक्षा देकर दिया हो तो और प्रभावी होता है। जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया हुआ हो ऐसे महापुरुषों द्वारा मिला हुआ मंत्र साधक को भी सिद्धावस्था में पहुंचाने में सक्षम होता है। सद्गुरु से मिला हुआ मंत्र सबीज मंत्र कहलाता है क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। मंत्र जप से एक तरंग का निर्माण होता है जो मन को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है उसी तरह मन हमेशा पतन की ओर बढ़ता है अगर उसे मंत्र जप की तरंग का बल न मिले। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जापक में सौम्यता आती जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि तरंगें दूर दूर तक जाती हैं ऐसे ही नाद जप की तरंगें हमारे अंतर मन में गहरे उतर जाती हैं तथा पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं। इससे हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिक मंत्र जप से दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि सिद्धियां आने लगती हैं, किंतु साधक को चाहिए कि वह इन सिद्धियों के चक्कर में न पड़े, वरन अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति में ही निरंतर संलग्न रहे। किसी भी मंत्र को बार बार जपने से कई तरह के चमत्कार घटित होते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ चमत्कारिक फायदों के बारे में। बढ़ती है मानसिक शक्ति और एकाग्रता। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना। जब मन एक तंत्र में बंध जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है और इससे एकाग्रता भी बढ़ जाती है। मंत्र का बार बार जप करने या ध्यान करते रहने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती जाती है। मानसिक शक्ति के बल पर ही व्यक्ति सफल, स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस कर सकता है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। मिटते हैं दुख और चिंता। जब व्यक्ति बहुत व्यग्र या चिंतित रहता है तो तरह तरह के नकारात्मक विचारों से घिर जाता है और पहले की अपेक्षा परिस्थितियों को और संकटपूर्ण बना लेता है। ढेर सारे विचारों से बचने के लिए किसी भी मंत्र का जप करते रहने से मन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इससे शोक और संताप मिट जाता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत कर देता है। देवताओं से जुड़ता है संबंध। अपने इष्ट या किसी शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जप करने से व्यक्ति मंत्र के देवता की सकारात्मक ऊर्जा या इतर शक्तियों से जुड़ जाता है। मंत्र से किसी देवी या देवता की आराधना की जाती है। मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। प्राप्त होती है सिद्धियां। किसी भी मंत्र को प्रतिदिन निरंतर जपते रहने से सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही अवस्था में व्यक्ति जागा हुआ हो जाता है। जप योग व्यक्ति के अवचेतन को जागृत कर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को किसी भी रूप में स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। इससे व्यक्ति टेलीपैथी और परा मनोविज्ञान में पारंगत हो सकता है। सूक्ष्म शरीर को सक्रिय करते हैं मंत्र। निरंतर मंत्र जप करने से ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। उससे शरीर के स्थूल व सूक्ष्म अंग तक कंपित होते हैं। इसके कारण व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर सक्रिय होकर शक्तिशाली परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। नाम जप से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि इससे हमारी शारीरिक व्याधियां भी दूर होती है।
यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो शरीर में किसी प्रकार के विकार या रोगों से पीड़ित होते हैं। अगर आप वासना और दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नाम जप सबसे सरल और प्रभावी साधना है। जब हम नाम जप करते हैं तो यह हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं और इच्छाओं को निकाल देता है। इसके अलावा नाम जप मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने में भी मदद करता है। यदि आपके मन में किसी प्रकार के निरर्थक विचार या ऑब्सेशन आते हैं तो नाम जप से आप इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। इससे आपका मन एकाग्र और शांत रहता है। नाम जप एक सरल और शक्तिशाली साधना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाम जप के भी कई प्रकार होते हैं? अब जानते हैं नाम जप के 3 मुख्य प्रकारों के बारे में। नाम जप के 3 प्रमुख प्रकार इस प्रकार है: वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप। इन तीनों प्रकार के जप का अपना विशेष स्थान और महत्व है। वाचिक नाम जप। वाचिक नाम जप वह साधना है जिसमें हम भगवान का नाम मुंह से उच्चारण करते हैं। जब हम किसी मंत्र या भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और दूसरे लोग उसे सुन सकते हैं तो यह वाचिक जप कहलाता है। विधि यज्ञ की अपेक्षा वाचिक जप 10 गुना श्रेष्ठ है। यह स्वयं मनु महाराज ने ही कहा है। जप योगी के लिए पहले यह जप सुगम होता है। उपांशु नाम जप वाचिक जप के बाद का यह जप है। इस जप में होंठ हिलते हैं और मुंह में ही उच्चारण होता है। स्वयं ही सुन सकते हैं, बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता। विधि यज्ञ की अपेक्षा मनु महाराज कहते हैं कि यह जप 100 गुना श्रेष्ठ है। इससे मन को मूर्छना होने लगती है, एकाग्रता आरंभ होती है, वृत्तियां अंतर्मुख होने लगती हैं और वाचिक जप के जो लाभ होते हैं वे सब इसमें होते हैं। इससे अपने अंग प्रत्यंग में उष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यही तप का तेज है। इस जप में दृष्टि अर्धोन्मीलित रहती है। एक नशा सा आता है और मनोवृत्तियां कुंठित सी होती हैं। यही मूर्छना है। इसके द्वारा साधक क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करता है। वाणी के सहज गुण प्रकट होते हैं। मंत्र का प्रत्येक उच्चारण मस्तक पर कुछ असर करता सा मालूम होता है। भाल प्रदेश और ललाट में वेदनाएं अनुभूत होती हैं। अभ्यास से पीछे स्थिरता आ जाती है। मानसिक नाम जप, ये तो जप का प्राण ही है। इससे साधक का मन आनंदमय हो जाता है। इसमें मंत्र का उच्चारण नहीं करना होता है, मन से ही मंत्रावृत्ति करनी होती है। नेत्र बंद रहते हैं। मंत्रार्थ का चिंतन ही इसमें मुख्य है। श्री मनु महाराज ने कहा है कि विधियज्ञ की अपेक्षा यह जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। भिन्न मंत्रों के भिन्न भिन्न अक्षरार्थ और कूटार्थ होते हैं। उन्हें जानने से इष्ट देव के स्वरूप का बोध होता है। शास्त्रानुसार यदि उचित स्थान, उचित समय, उचित संख्या व उचित रीति से मंत्र जाप किया जाता है तब वह पूर्ण रूपेण लाभदायक होता है। आइए जानते हैं कि मंत्र जाप पूर्ण रूपेण कब लाभदायक होता है। मंत्र जाप सदैव उपांशु यानी धीरे बोलकर, जिसे कि अन्य व्यक्ति न सुन सकें, या मानसिक रीति से करना चाहिए। मंत्र जाप सदैव कुश या कंबल के आसन पर बैठकर ही करें। मंत्र जाप हेतु जपमाला को गोमुखी या किसी शुद्ध वस्त्र से ढंक कर माला फेरना चाहिए। जपमाला को सदैव अनामिका अंगुली पर रखकर मध्यमा अंगुली और अंगूठे की सहायता से फेरना चाहिए। तर्जनी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय जपमाला के सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय बीच में उठना व बोलना नहीं चाहिए। जप समाप्ति पर जप स्थान की भूमि को मस्तक से स्पर्श करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जप के लिए कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त है। मंत्र जाप करने के लिए शास्त्रों में स्थानों की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। घर में किए गए मंत्र जाप सबसे कम फलदायक होते हैं, जबकि गौशाला, तीर्थ स्थान, पर्वत एवं पवित्र नदी के तट पर किए गए जाप क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक फलदायी होते हैं। किंतु मंदिर में किए गए जाप सर्वाधिक फलदायक होते हैं। मंदिर में किए गए जप का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो सब आप समझ गए होंगे कि नाम जप सिर्फ एक साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए हम इस अद्भुत साधना को अपने जीवन में शामिल करें और इसका लाभ उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपने नाम जप से कौन कौन से लाभ महसूस किए हैं। मिलते हैं फिर एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।